आज हम फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनोड का अध्ययन करेंगे। पर्व का निर्माण एवं वृद्धि के बारे में। विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि जो पर्व संधियाँ होती है उन पर्व संधियों के बीच का भाग पर्व कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। अब पर्व संधि या नोड क्या है? तो तने का वो भाग जिससे लीफ यानी पर्ण और उसके साथ दूसरी अतिवृद्धियाँ जैसे बड है या और कोई संरचना विकसित होती है तो उसे हम पर्व संधि या नोड कहते हैं। और दो क्रमिक यानी सक्सेसिव पर्व संधियों या नोड के बीच का स्टेम का पार्ट या स्तंभ भाग पर्व कहलाता है। चित्र में आपको दिख रहा है नोड पर एक लीफ बता रखी है, पर्ण, और उसके साथ ही एक्सिलरी बड या कक्षस्थ कलिका दर्शाई हुई है। भिन्न भिन्न जातियों में पर्व की लंबाई में भिन्नता पाई जाती है। ये भिन्नता शाखा की वृद्धि को दर्शाती है। पर्व की वृद्धि जितनी ज़्यादा होगी, शाखा उतनी ही लंबाई में ज़्यादा होगी। विद्यार्थियों, अगला चित्र आपको शूट अपेक्स या पर्रो शीर्ष का दिखाई दे रहा है। इसमें शीर्ष भाग पर शूट एपिकल मेरिस्टम या पर्रो शीर्ष विभज्योतक दर्शाया है। ये प्राइमरी मेरिस्टम है, ये प्राथमिक विभज्योतक है। ध्यान से देखना, इसके नीचे की तरफ लीफ प्राइमोर्डियम या पर्ण आद्यक दर्शाया गया है। फिर उसके नीचे आप देखना एक यंग लीफ या तरुण पर्ण को दर्शाया गया है। तो प्रारंभ में लीफ प्राइमोर्डियम का मतलब जहाँ से या जिसमें विभाजन और विभेदन से लीफ का निर्माण होता है। तो लीफ की प्रारूपिक अवस्था या शुरुआती अवस्था लीफ प्राइमोर्डियम है। लीफ प्राइमोर्डियम और यंग लीफ के बीच का भाग इंटरनोड है, जो प्रारंभ में अत्यधिक छोटा या लघु होता है। ज़्यादा इसमें स्पष्ट विभेदन या जोनेशन नहीं पाया जाता है। कई पादपों में पर्व की लंबाई ज़्यादा होती है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें पर्व अत्यधिक छोटे होते हैं, और पर्व छोटे होंगे तो पर्व संधियाँ एक दूसरे के पास पास में आ जाएगी। और उस स्थिति में जो लीफ होगी या जो पत्तियाँ निकलती है, वो पत्तियाँ आपको झुंड के रूप में या बंच के रूप में दिखाई देती है। और इस स्थिति में आपको रोजेट स्टेज या गुलाबवत अवस्था दिखाई देगी। शूट अपेक्स या पर्रो शीर्ष पर लीफ प्राइमोर्डियम यानी पर्णाद्यक अभी आपको बताया, और यंग लीफ यानी तरुण पर्ण एक दूसरे के बहुत पास पास स्थित होते हैं। और इनके बीच का जो इंटरनोड या पर्व है वो बहुत ही छोटा होता है। ब्रांचेस या शाखाओं में जो प्राइमरी ग्रोथ या प्राथमिक वृद्धि होती है वह पर्व दीर्घीकरण या इंटरनोड इलंगेशन से होती है। पर्व दीर्घीकरण या इंटरनोड इलंगेशन से होती है। घास में पर्व दीर्घीकरण इंटरकैलरी मेरिस्टम या अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण होता है। अंतर्वेशी विभज्योतक आपको बता रखा है। क्या है अंतर्वेशी विभज्योतक? कि जो एपिकल मेरिस्टम यानी जो प्राइमरी मेरिस्टम है उसके पीछे छूटा हुआ भाग
बीच में स्थायी ऊतक आ गए हैं, परमानेंट टिश्यू आ गए हैं, तो एपिकल मेरिस्टम का रेजिडुअल्स या अवशिष्ट भाग है वह इंटरकैलरी मेरिस्टम कहलाता है। और इस इंटरकैलरी मेरिस्टम के द्वारा ग्रासेस में या घास है जो मोनोकोट है, इसके अंदर पर्व का दीर्घीकरण हो रहा है। जैसे जैसे परिपक्वता आएगी, अंतर्वेशी विभज्यों तक विभेदित होकर के स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाता है, यानी अंतर्वेशी विभज्यों तक समाप्त हो जाता है। आपने देखा होगा, आप घास काट रहे हैं, थोड़े दिनों बाद वापस वो घास वृद्धि कर लेती है, तो वो वृद्धि इंटरकैलरी मेरिस्टम या अंतर्वेशी विभज्यों तक के कारण होती है। पर्व की लंबाई को विभिन्न प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। पर्व की लंबाई में वातावरणीय कारक जैसे मृदा उर्वरता, लाइट यानी प्रकाश। आप ध्यान से देखना कि लो लाइट या घर के अंदर जहाँ पौधे लगे हुए हैं, लाइट कम मात्रा में आ रही है, वहाँ पर जो उनका तना है वो दुर्बल होता है, लंबा होता है और दुर्बलता आती है उस तने के अंदर। इसको हम इटियोलेशन कहते हैं। और इसके साथ PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको हम वृद्धि नियामक कहते हैं, पादपों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक PGR या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहलाते हैं। जैसे ऑक्जिन्स और साइटोकाइनिन्स है, ये इंटरनोड इलोंगेशन या पर्व दीर्घीकरण को प्रभावित करते हैं।